औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। स्टार्टअप करते हैं। थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर जो है ना काफ़ी लोग होंगे जो कि मुझे नहीं जानते होंगे। तो थोड़ा सा जो है ना मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अ, मेरा नाम है हसन खलील एंड बाय प्रोफेशन मैं एक बीबीए स्टूडेंट हूँ। ठीक है। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर लेवल इन टॉप अमेरिकन एमएनसी दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड आई एम सिक्स फिगर अर्नर एज अ टीनेजर। माई मंथली इनकम इज 8 लाख। तो मैं यहाँ पर जो है ना फॉरएवर कंपनी में मैनेजर लेवल पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। एंड मेरी जो इनकम है वो सिक्स फिगर जो है ना मेरी इनकम है एज अ टीनेजर। मेरी मंथली इनकम यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी। ज्वाइन मी एट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, टुगेदर वी कैन ट्रांसफर लाइव्स एंड बिल्ड अ सपोर्टिव कम्युनिटी। फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं टुगेदर वी कैन ट्रांसफर लाइव्स। यहाँ पर जो है ना हम लाइव्स एंड बिल्ड सपोर्टिव एक सपोर्टिव कम्युनिटी हम यहाँ पर जो है ना लाइक यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर कॉपरेशन। With my team of over 500, we empower each other to achieve health, success, and financial freedom. Let's thrive together. यहाँ पर ऑल ओवर मेरी जो टीम है 500 क्रॉस। तो हम यहाँ पर empower करते हैं टुवर्ड्स हेल्थ। क्यों? क्योंकि जब आपकी हेल्थ होती है तो तभी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। जब तक आपकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं होती तो आप जो है ना लाइक पड़े होते हैं। अगर लेट सपोज किसी भी पेशेंट की बात करें तो वो जो है ना बेड पे पड़ा होता है, उसको खुद किसी और की नीड होती है कि वो यहाँ पर आता है। उसको लोग टेक ओवर करते हैं, उसको लोग देखते हैं कि क्या उसकी जो अपनी नीड्स हैं, क्या उसने जो खाना वगैरह है वो खाया है या नहीं। ठीक है। तो हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट बात करते हैं सक्सेस। सक्सेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप सक्सेसफुल है और सक्सेस आपके साथ है तो ऑब्वियस सी बात है, और वो जो कम्युनिटी आपके जो सराउंडिंग है वो आपके साथ है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एज अ स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे जो कि हाउस वाइफ होंगे। यहाँ पर जो है ना जॉब होल्डर्स होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पर जो है ना काफ़ी टीनेजर्स होंगे जो कि यहाँ पर बैठे होंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम्स यहाँ पर जो है ना किसी के साथ नहीं होगी। तो इसीलिए जो है ना लाइक यहाँ पर हम आपको साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी यहाँ पर देते हैं। ठीक है। व्हाट टू डू, करना क्या है आप लोगों ने? हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो है ना 35 to 40 मिनट्स चाहिए फॉर दिस सेशन। ठीक है। यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने इस सेशन को बिल्कुल जो है ना अटेंटिवली सुनना है एंड अटेंटिवली आपने इसको देखना है ताकि आपको समझ आए कि इस सेशन में बेसिकली मैं आपको क्या मैसेज दे रहा हूँ। तो अटेंड दिस सेशन टिल एंड। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी लर्निंग हो। आप यहाँ पर लर्निंग करेंगे तभी आपकी अर्निंग होगी। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है, ठीक है, तो जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है या जिस पर्सन ने भी आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस किया है या आपका अगर अपलाइन है, तो अगर आपका इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप इस सेशन के बाद उनके साथ जाकर डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास एक पेन और नोटबुक होना चाहिए। जो जो पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो उस पॉइंट को आप अपने साथ नोट करें। नोट करने के बाद यहाँ पर आपको अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसके बाद अपने अपने जो है ना लाइक अपलाइन से जाकर आप लोग डिस्कस करें, या जिस भी ग्रुप में आपको लिंक मिला है या कहीं किसी ने भी आपको लिंक दिया है तो आप उनके साथ जाकर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है। जरूरी जो चीज़ है वो क्या है? अवे स्टूडेंट्स डाउटफुल अबाउट कैरियर एंड इनकम, डिपेंड ऑन पेरेंट्स, सेल्फ इंडिपेंडेंट टू सपोर्ट दियर फैमिली। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जो है ना लाइक अपने करियर को लेकर, अपने इनकम को लेकर काफ़ी डाउटफुल होते हैं। ठीक है, कि हमारे करियर का क्या बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, एज अ बॉय अगर मैं हूँ तो मैं भी इस चीज़ को पहले सोचता था कि मेरे करियर का क्या होगा, मेरी इनकम कितनी होगी, मैं जो है ना कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा, मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन मार्क मेरे जहन में आ रहे थे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर को ज्वाइन किया तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मार्क जो है ना लाइक मेरे माइंड से निकल चुके हैं। डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट अगर बात करें तो यहाँ पर हम अपने पेरेंट्स के ऊपर ही जो है ना लाइक डिपेंडेबल है। कहीं पर भी कोई भी आउटिंग हम करने जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को ही बोलते हैं कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए, हमने आउटिंग करनी है, या हमने कहीं पे जो है ना लाइक फंक्शन वगैरह हमने अटेंड करना है, या दोस्तों के साथ मैंने आउटिंग करने जाना है, या दोस्तों के साथ मैंने जाकर कुछ फंक्शन वगैरह मैंने अटेंड करना है। ठीक है। तो हम अभी अगर स्टूडेंट है तो अगर बात करें तो हम टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल है। ठीक है। अगर बात करें तो 5% इस तरह स्टूडेंट होंगे जो कि ऑनलाइन इस तरह काम वगैरह करते होंगे या ऑनलाइन कहीं से भी अपनी जो है ना इनकम वगैरह जनरेट करते होंगे। सेल्फ इंडिपेंडेंट टू सपोर्ट दियर फैमिली। ठीक है। तो हर कोई पर्सन यहाँ पर चाहता है कि मैं यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँ, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूँ, मैं अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करूँ।
तो हर एक पर्सन यहाँ पर यही चाहता है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब जो है ना लाइक जो पर्सन जॉब करता है, या कोई हाउस वाइफ है, या कोई स्टूडेंट है। ठीक है। तो हर कोई यहाँ पर ये चीज चाहता है। तो केज एम्प्लॉय के ऊपर जाते हैं। ठीक है। टायर्ड फ्रॉम बॉस, नो ग्रोथ इन इनकम, वांट टू स्टार्ट साइड बिजनेस। ठीक है। डाइट फ्रॉम बॉस का मतलब कि उनसे जो है ना लाइक बहुत सारा काम लिया जाता है। उनके बॉस उनको जो है ना लाइक काम पे काम देते हैं, टास्क पे टास्क उनको देते हैं कि आज ये टास्क है, आज ये टास्क है, आज आपने इसको इस टारगेट को आपने कंप्लीट करना है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये बॉस की वजह से होता है। खुद वो बैठे होते हैं, खुद आराम से जो है ना लाइक इजी होकर वो जो है ना लाइक सारी चीजें कर रहे होते हैं, और उनके अंडर जो टीम काम कर रही होती है वो उनको जो है ना लाइक टास्क पे टास्क उनको देते हैं। तो ये जो है ना लाइक अपने अपने जो सारे जॉब होल्डर्स हैं, वो अपने अपने सारे बॉस बॉस से वो तंग आ चुके हैं। ठीक है। अगर बात करें जॉब होल्डर की, तो उनकी कोई जो है ना लाइक इनकम में कोई भी ग्रोथ नहीं होती। 4 से 5 साल तक वो जो है ना स्टिक टू वन सैलरी होते हैं, कि उनकी सैलरी आती है, वही सैलरी पे वो गुजारा करते हैं, अपनी फैमिली को वो जो है ना लाइक हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर जॉब होल्डर्स की हम बात करें, तो वो साथ साथ जो है ना जॉब के साथ साथ वो अपना एक साइड बिजनेस रन करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना जो है ना लाइक अगर बात करें, उनके पास इतनी वर्थ नहीं होती मनी की कि वो जाकर जो है ना कहीं और पे साइड बिजनेस वो स्टार्ट कर सके। ठीक है। हाउस वाइफ की बात करते हैं, तो वांट टू लर्न एंड अर्न मोर, वांट सपोर्ट फैमिली एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो जो हाउस वाइफ होते हैं वो घर में जो है ना काम वगैरह करते रहते हैं। काम सारा दिन तो काम होता नहीं है, तो वो जो है ना लाइक कुछ टाइम में इस तरह आता है कि वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं। तो अगर बात करें, तो वो यहाँ पर जो है ना लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से वो यहाँ पर लर्न करते हैं, और फिर वो लर्निंग के बाद वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अर्निंग कर पाते हैं। हाउस वाइफ की जो है ना लाइक लाइफ में क्या होता है कि उनकी अपनी फैमिली होती है, उनके अपने हस्बैंड होते हैं, तो वही फैमिली जो है ना लाइक उनको ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है। उनकी लाइफ में और कोई होता भी नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? अब जो लाइफ है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगी? ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, मैंने अपनी लाइफ में ये करना है, मैंने लग्जरी लाइफ स्टाइल इस तरह करनी है, मैंने लग्जरी लाइफ स्टाइल के साथ इस तरह करना है। बट उस गोल को आप बेफिक्र होकर अचीव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ना ही विजन है, ना ही आप लोगों के पास कोई गोल है, तो आप कैसे उस पाथ पे चल सकते हैं? कैसे अपने उस विजन को कंप्लीट कर सकते हैं? कैसे आप टूवर्ड सक्सेस जा सकते हैं? तो इन लाइफ आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास आपका एम्बिशन होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैंने इस प्लानिंग पे काम करके मैंने इस जो है ना लाइक सक्सेस की वर्ड्स मैंने जाकर जो है ना स्टिक रहना है। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, तो हम साथ साथ यहाँ पर आपका विजन, यहाँ पर आपकी जो है ना लाइक अपनी ग्रूमिंग, आपको प्लानिंग, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे साथ साथ इस ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है। फील्ड ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो जो है ना लाइक काम वगैरह है, तो वो क्या क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन। ठीक है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर के क्या काम है? लाइक अगर बात करें तो इंसानी जो है ना लाइक जानों की हिफाजत करना। ठीक है। ह्यूमैनिटी। एंड यहाँ पर जो है ना लाइक अगर डॉक्टर की हम थोड़ी सी रूटीन को देखें, तो डॉक्टर की क्या रूटीन होती है कि अगर उसका अपना एक क्लिनिक है, तो वो क्लिनिक में सारा दिन बैठा होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो उसके जो है ना लाइक हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में उसकी अपनी एक टाइमिंग होती है। लेकिन खुदा ना खास्ता इंसान है, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ जो है ना डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो उसके पीछे कॉल आती है। ठीक है। तो सैम एज द केस डॉक्टर, वो अपनी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर वो जा रहा है तो उसको जो है ना लाइक सैलरी वगैरह मिलेगी, नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है क्लिनिक में भी अगर उसका क्लिनिक बंद होगा क्या, तो कैसे वो अपनी जो है ना इनकम जनरेट कर पाएगा? ठीक है। सेम एज द कैस अगर हम इंजीनियर की बात करें, तो इंजीनियरिंग में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग इस तरह जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिकल, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो अगर इंजीनियरिंग की हम बात करें, तो उनका जो है ना लाइक काम क्या है कि जाकर जो है ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, इस तरह का प्रोजेक्ट लेना, उस तरह का प्रोजेक्ट लेना। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में भी आ जाती हैं। अगर बात करें टीचर की, तो बाय प्रोफेशन अगर बात करें, तो एक प्रोफेसर होता है, स्कूल टीचर होता है। अगर आपके पास कहीं पे भी टीचर जो है ना लाइक अवेलेबल है, तो उसकी जो है ना लाइक मोस्ट एंड मोस्ट उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है। क्योंकि अगर आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तो तभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आगे जा सकते हैं, अदरवाइज यू आर नथिंग विदाउट दैम। तो टीचर्स जो है ना यहाँ पर आकर आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको यहाँ पर जो है ना काफ़ी चीज़ें आप उनके बारे में नो हाउ लाइक वही आपको सिखाते हैं। ठीक है। तो इस दुनिया में एक चीज़ ये भी है कि आपके जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं,
जो अगर बात करें तो अगर हमें लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें अगर सिखाई है तो हमने टीचर से सीखी है, ठीक है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है? जो जॉब होल्डर होता है, ठीक है। तो जॉब होल्डर जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि वो बॉस वगैरह से वो तंग आ चुके होते हैं, वो काम करते हैं लाइक ऑलमोस्ट, अगर बात करें तो अगर उनको जो है ना लाइक 8 बजे जो है ना लाइक उनको हायर किया जाता है, या 8 बजे तक उनके पास ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो आप उनको जो है ना लाइक अगर ये चीज़ करें कि उनके साथ साथ अगर हम जो है ना बात करें एम्प्लॉयज़ की अपने साथ, ठीक है, तो हम एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम जो है ना बिजनेस ओनर्स हैं। अगर एम्प्लॉय की हम बात करें तो एम्प्लॉय में होता ये है कि इन एज ए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय काम करता है, बॉस उसकी इंजॉय करता है, ठीक है। एम्प्लॉय जो है ना अगर 8 बजे है तो 8 बजे उसने जाना होगा, उसने अपना जो है ना लाइक अटेंडेंस वगैरह, या यहाँ पे जो भी बायोमेट्रिक वगैरह आजकल जो है ना लाइक आए हैं, तो उस पे जो है ना उसने अपनी अटेंडेंस वगैरह देनी होती है। उसके बाद वो काम करता है, काम करता है, काम करता है। आफ्टर दैट अगर बात करें तो रात के 5 या 6 बजे तक वो घर आता है, ठीक है। मीन्स दिन के 8 या 7 या 9 घंटे वो जो है ना लाइक काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो जो है ना काफी टफ जॉब है, एंड उनको जो पे मिलती है तो वो उस हिसाब से उनको इतनी पे नहीं मिलती है। 30, 35 या 40,000 या ज्यादा से ज्यादा भी 50,000 पे उनको मिलती है, इससे ज्यादा उनको नहीं मिलती, ठीक है। तो सेम एज द केस अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सारे के सारे के एम्प्लॉय ही है, ठीक है। डॉक्टर की क्या रूटीन होती है? डॉक्टर की ये रूटीन होती है, वो सुबह उठता है, सुबह जो है ना वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाते हैं, पेशेंट को वो देखता है। लाइक काफी सारे पेशेंट आते हैं, कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। तो एक डॉक्टर का जो है ना लाइक माइंड ही जो है ना वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं, इतना उसको जो है ना लाइक पंप कर देते हैं कि उसको गुस्सा करने पर मजबूर करें, ठीक है। आपने खुद हॉस्पिटल्स में देखा होगा, बहुत सारे लोग आए होंगे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ना लाइक उनका जो पेशेंट होता है वो उनके साथ आते हैं। तो डॉक्टर कुछ इस तरह होते हैं कि जो एजुकेटेड होते हैं वो तो डॉक्टर की बात समझ जाते हैं, कुछ एजुकेटेड होते हैं, डॉक्टर उनको 3 से 4 दफा भी समझाता है ना तो उनको समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये किस वजह से? ये सारी की सारी चीजें अनएजुकेटेड होने की वजह से। दूसरी बात है कि एक डॉक्टर का ये जॉब है कि भाई वो अपने पेशेंट को सेटिस्फाई करे। तो अगर वो अपने पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो डॉक्टर किस चीज का, ठीक है। तो डॉक्टर का जो फील्ड है वो काफी टफ फील्ड है। एंड दूसरी बात है कि अगर हम डॉक्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो डॉक्टर अगर कुछ करता है तो उसकी मंथली जो इनकम होती है 1,50,000 या 1,20,000 उसकी इनकम होती है। बट उसने जो अपने सारे के सारे करियर को अपने फील्ड में जितना लगाया होता है, तकरीबन 1 करोड़ प्लस उसने लगाया होता है, एंड मंथली उसको कितना मिलता है? 1,40,000, 1,20,000, क्या चले 1,50,000 उसको मिलता होगा, ठीक है। तो नन कुछ भी नहीं है 1 करोड़ प्लस के सामने, ठीक है। अगर इसी तरह लाइक अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, कॉपी चेक करें जी, टेस्ट चेक करवाएं, पेपर्स चेक करें, ये करें वो करें। फिर बच्चे जो है ना इतना जो है ना शोर वगैरह करते हैं, बच्चों को जो है ना हर एक चीज़ करें। काफ़ी जो है ना लाइक बैक बेंचर्स भी होते हैं, ठीक है। तो बैक बेंचर्स भी जो है ना टीचर्स को काफ़ी टफ टाइम देते हैं। तो एज अगर देखा जाए एज अ एम्प्लॉय तो हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड अगर हम जो है ना लाइक इस चीज को देखें एम्प्लॉय में, तो एम्प्लॉय हर कोई जो है ना लाइक बन तो सकता है, लेकिन वो सारी की सारी क्वांटिटी हर एक पर्सन में होती भी नहीं है, ठीक है। लास्ट में आता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन वो होता है जो कि खुद बैठे अपनी एक टीम जनरेट करें, उस टीम से वो खुद काम करवाएं, उस टीम को मंथली पे करें, और मंथली पे करने के बाद वो सारा का सारा रिस्क भी खुद लेता है, खुद एक बिजनेस मॉड्यूल भी खुद बनाता है, प्लान भी खुद स्टिक करता है, एंड उस प्लान पे स्टिक रहता है, ठीक है। जब तक वो प्लान कंप्लीट नहीं होता तो तब तक वो जो है ना उस प्लान को छोड़ता नहीं है। उसने अपनी टीम हायर की होती है, वो अगर सो रहा है, वो अगर खा रहा है, वो अगर पी रहा है, तो डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि उसके अंडर जो टीम होती है वो उसके लिए काम करती है। अब अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन अगर मंथली भी अगर कम से कम भी वो इनकम ले रहा है तो वो जो है ना लाइक ऑलमोस्ट अगर वो 10 लाख 15 लाख इजिली वो कमा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंडर एक टीम होती है, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड्स थे हमारी लाइफ के जो कि मैंने आप लोगों के साथ डीपली डिस्कस किए हैं। नो मैटर विच फील्ड यू सेलेक्ट, बट वी, ठीक है, टू थिंग्स वी हैव टू क्लियर इन एवरी फील्ड: व्हाई एंड हाउ। व्हाई एंड हाउ। व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ, ठीक है। अब व्हाई क्या है? व्हाई ये है कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं क्यों जा रहा हूं? इसकी वजह क्या है? मैं स्कूल इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं एजुकेटेड हूं, ठीक है, मुझे एजुकेशन मिले। मैं कल को कहीं पर भी जाकर बैठूं तो कोई मुझे ये ना कहे कि आपने तो कुछ एजुकेशन की ही नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, या आपको तो ना ही लिखना आता है ना ही पढ़ना आता है। मैं स्कूल पढ़ूंगा, उसके बाद मैं जो है ना लाइक कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज के बाद मैं यूनिवर्सिटी पढ़ूंगा, यूनिवर्सिटी जाने के बाद तो मेरा विजन क्लियर नहीं है, मैं जॉब करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। हर एक पर्सन की अपनी लाइफ है, हर एक पर्सन का की अपनी एक मेंटेलिटी है, ठीक है। तो वाई इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप आज अपनी जॉब पे जा रहे हैं, आप आज अपने कॉलेज जा रहे हैं, या
आप जो है ना लाइक कहीं पर भी कोई भी एक्टिविटी में आप जो है ना लाइक काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं आप क्यों कर रहे हैं, वाई, आप लोगों को ये काम क्यों करना पड़ रहा है, वाई, वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। ठीक है, जब तक मुझे अपनी वाई क्लियर नहीं होगी तो मैं हाउ पे कैसे जाऊंगा। तो वाई इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में या आप आज इस सेशन में बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, वाई, क्या आपकी वाई क्लियर है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या वजह है कि मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आज आप मुझे सुन रहे हैं, क्यों हैं आप यहाँ पर। तो हमने इसी वाई को यहाँ पर जो है ना लाइक हाउ में चेंज करना है। ठीक है, आप यहाँ पर इसीलिए है कि आपको यहाँ पर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड वो बिजनेस प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, हम यहाँ पर उस बिजनेस मॉड्यूल को हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। सो वाई इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ। ठीक है, इफ यूर वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। वही बात है कि अगर आपका वाई क्लियर है, आपका क्यों क्लियर है, तो आपका करना फिर इजी हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू क्लियर वाई वी चूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर आवर कैरियर। अगर हमने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है तो हमने यहाँ पर अपने कैरियर के लिए चूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वाई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने क्लियर करना है। एंड वो क्लियर जो है ना लाइक इंशाल्लाह सेशन हमारे एक वाई के ऊपर है। ठीक है, तो वो जो है ना उसमें आपको डीपली समझाया जाता है कि आपकी वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो अगर आपकी वाई आपको क्लियर होगी तो आपके लिए जो हाउ होगा वो इजी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर करना है आपने, तो अगर आपने खुद मेहनत करनी है तो मेहनत करते रहेंगे तो देखिए अल्लाह ताला भी आप लोगों के साथ होंगे, तो अल्लाह ताला भी जो है ना लाइक उस चीज़ के ऊपर होता है कि अगर ये पर्सन मेहनत कर रहा है तो इसके लिए हर एक जो है ना लाइक चीज़ में वो 10-10 रास्ते वो ओपन करवा देता है। ठीक है, अगर ये रास्ता नहीं है तो इस रास्ते पे जाए, ये रास्ता नहीं है तो इस रास्ते पे जाए। तो 10 जो है ना लाइक डिफरेंट वेज अल्लाह ताला भी उसके लिए निकाल के रख देता है, और वो जो है ना फिर वो उसकी मर्जी होती है कि वो किस जो है ना रास्ते पे चलता है। ठीक है, तो हाउ इज इजी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी क्लियर करनी है अपनी वाई। ठीक है, तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे के ऊपर। ठीक है, ईएसबीआई मॉडल। ठीक है, अब जो ईएसबीआई मॉडल है ये क्या है, तो मैं आपको जो है ना डिटेल में समझा देता हूँ ईएसबीआई मॉडल। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर, एंड आई फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम। 5% वेल्थ, 5% वेल्थ होती है एक एम्प्लॉय की। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक जॉब होल्डर है एंड वो जॉब करता है, वो जो है ना स्टिक विद टाइम होता है। 8 बज गए हैं जी, मैंने सुबह उठ के मैंने ऑफिस जाना है जी, जैसे ही 5 बज गए हैं मेरा ऑफिस टाइम खत्म, काम खत्म, घर वापस अपने फैमिली के साथ आ जाता है। उसको मंथली जो है ना लाइक सैलरी के ऊपर वो जो है ना अपनी सारी चीजें वो करता है, मंथली सैलरी वो लेता है, जैसे ही मंथ का स्टार्ट आता है उसकी सैलरी उसको मिल जाती है। चाहे वो 50,000 पे काम कर रहा है, 1 लाख पे काम कर रहा है, 10 लाख पे काम कर रहा है, डजेंट मीन टू हिम। उसका काम है सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ स्टिक रहना। एंड अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में आप जो है ना कोई डिफरेंट क्राइटेरिया, कोई डिफरेंट क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हैं। अगर आप कुछ करते भी हैं तो आपका जो बॉस होता है वो आपको रोक देता है, आपको वो डिफरेंट क्रिएटिविटी नहीं करने देते। क्यों? ना ही वो आपके जो डिफरेंट आइडियाज आपके माइंड में आते हैं ना ही वो उसको सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने माइंड्स होते हैं, अपनी क्रिएटिविटीज होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर देते हैं कि आपने इस तरह करना है। तो अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय में, तो एम्प्लॉय में आप चंद पैसों में आप अपने आप को बेचते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो 5% वेल्थ यहाँ पर एक एम्प्लॉय की होती है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, ठीक है, ऑन अ जॉब, तो ये सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर लेट सपोज एक एग्जांपल ले ले, आपने एक शॉप ओपन की है, आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड ओपन किया है, उस बहुत बड़े ब्रांड में आपने लेट सपोज आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ आपने उसमें लगाए हैं। अगर उस ब्रांड का जो उस ब्रांड को, शॉप को आप ओपन ही नहीं करते, तो वो ब्रांड कैसे लोग आकर आपसे उस ब्रांड को परचेज करेंगे? कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब वो शॉप ओपन ही नहीं हो रही होगी तो कस्टमर कैसे आएंगे, कस्टमर बाय कैसे करेंगे? तो इसमें अगर बात करें, 95% पॉपुलेशन है। ठीक है, 95% पॉपुलेशन है इसमें। एंड अगर हम बात करें तो ये है एक सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप जाकर अपना जो ब्रांड है उसको ओपन करते हैं तो तभी आपको कुछ इनकम आती है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं आती। खुदा ना खास्ता कल को आप बीमार हो जाते हैं, आपके पास कोई भी जो है ना लाइक हेल्पर नहीं होता, तो आप उस शॉप को ओपन नहीं करते, तो आपको इनकम भी नहीं आती। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर बात करते हैं, ठीक है, बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या होता है, 95% उसमें वेल्थ होता है, सॉरी वेल्थ होता है। ठीक है, बिजनेस ओनर
ऑन अ सिस्टम। बिजनेस ओनर मतलब है कि उसके अंडर एक टीम है, वो एक टीम को लीड कर रहा है, वो एक बॉस है, सारा का सारा रिस्क वो खुद ले रहा है, हर एक चीज वो खुद कर रहा है। मार्केट में उसके कंपेटिटर्स भी बहुत ज्यादा है, हर एक चीज उसके अंडर, उसको हर एक चीज पता है, ठीक है। बट ही इज अ बिजनेसमैन। बिजनेस का मतलब ही यही है कि आपके मार्केट में और भी कंपेटिटर्स होंगे, तो आपने जो है ना लाइक अपना काम खुद बखुद बहुत बखूबी से करना है, ठीक है। तो आपकी जो टीम होगी, आपने 24/7 उन पे आई रखना होगा ड्यूरिंग वर्किंग, कि क्या वो जो मेरे लिए जो चीजें जनरेट कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए जो काम कर रहे हैं, आया ये मेरे बिजनेस के लिए यूजफुल है या नहीं। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हायर होते हैं, एम्प्लॉयज को पर मंथ पे मिलता है। अगर एक बॉस है, अगर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में तकरीबन तकरीबन मीन्स लेट सपोज 10 करोड़ का या 20 करोड़ का उसको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो 20 करोड़ में जो है ना लाइक अगर उसने टीम हायर की है, तो उस टीम में जो है ना लाइक पर मंथ वो 50,000 तो एक को दे रहा है, 1 लाख किसी और को दे रहा है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट अगर क्या लें, 50 लोगों की टीम है, या जो है ना क्या लें आप 20 पर्सन की टीम है, तो अगर वो उस 20 पर्सन में अगर वो 1 करोड़ भी वो उनमें जो है ना स्प्रेड आउट कर लें, तो 10 करोड़ में या 20 करोड़ में जो है ना लाइक उसमें 19 करोड़ उसके साथ रह जाता है। तो ये ऑल ओवर उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो बिजनेस ओनर का मतलब ही यही है कि रिस्क भी आप खुद लें एंड सारा का सारा प्रॉफिट भी आप खुद ही लें, ठीक है। आते हैं आई के ऊपर, इन्वेस्टर, ठीक है। 5% पॉपुलेशन। अब जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। अब पैसे से पैसा कैसा बनता है, देखिए। अब एक जो है ना एक जमीन है, वो आपने लिया, ठीक है। उस जमीन को आपने लिया है, जमीन को लेने के बाद जो है ना आप ये करते हैं कि आप उस जमीन पे जो है ना कुछ इमारत वगैरह बनाते हैं, या उस पे आप हाउसिंग स्कीम क्रिएट कर देते हैं। अब उस हाउसिंग स्कीम के बाद आप उस पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आजकल आप कोई भी जो है ना लाइक कह लें आप कुछ भी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपका जो है ना लाइक एक्सपेंस लगता है, सीमेंट है, इस तरह जो है ना लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती है जो है ना लाइक इमारत में, अगर आप कोई भी इमारत बना रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें आती है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो आप उस इमारत को बनाते हैं, उसके बाद उस हाउस को आप आगे जाकर रेंट पे दे देते हैं। अब उस रेंट पे देने के बाद वहां पे लोग रहते हैं, वो आपको आकर उस घर के पैसे देते हैं। तो इस तरह होता है पैसे से पैसा बनाना, ठीक है। लेट सपोज आपने किसी कंपनी में आप गए हैं, उस कंपनी में आपने शेयर्स वगैरह खरीदे हैं पैसों से, ठीक है। अगर शेयर्स आप खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपने पे करना होता है। तो शेयर्स आप खरीदते हैं, लेट सपोज आप 10 करोड़ के आप शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स खरीदने के बाद पर मंथ वो आपको जो है ना कह लें कि आपको वो 5 लाख दे रहे हैं, या वो 10 लाख आपको पर मंथ दे रहे हैं। तो इस तरह आपने शेयर्स खरीदे हैं पैसों से, और उस पैसों से आपको मंथली इनकम आपको आ रही है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। ESBI मॉडल है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ये 4 वेज हैं जो कि आप अपनी जो है ना लाइक एक इनकम जनरेट करते हैं। आते हैं यहाँ पर टाइम लिवरेज और टाइम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। द मनी पर्सन अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम वर्क, ठीक है। द मनी पर्सन अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम वर्क। इफ अ पर्सन अर्न rupees 1,000 for 10 hours of work, then how much he will earn in 2 hours a day, ठीक है। तो ये एक आप कह लें एक जो है ना लाइक एक कोर टाइप है कि मैं यहाँ पर आपको नाउ डीपली इसका जो है ना लाइक एक मीनिंग बताऊंगा, जॉब माइंडसेट के ऊपर एंड बिजनेस माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। आप कह लें जो है ना लाइक स्टूडेंट्स इसको अक्सर न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना लाइक दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज बताऊंगा एक ही जो है ना लाइक कोड के ऊपर। वो ये है कि जॉब माइंडसेट क्या होता है, मोर वर्क फॉर मोर मनी, ठीक है। नो वर्क नो मनी, लिमिटेड इनकम। अब ये जो जॉब माइंडसेट है, अगर ये ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये पैसा कैसे बनाएंगे, मीन्स इनके पास सैलरी कैसे आएगी, पैसे इनके पास कैसे आएंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये तो जॉब ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड इनकम इनके पास होती है पर मंथ, अगर ज्यादा से ज्यादा भी ये इनकम जो है ना लाइक यूज कर लेते हैं तो 1 लाख आ जाती है, या 1,50,000 आ जाती है, ठीक है। लिमिटेड इनकम है आजकल जो है ना लाइक कुछ भी नहीं है अगर इस इनकम को हम देखें तो। अगर इनके टाइम की हम बात करें, ठीक है, तो 8 hours a day, ठीक है, 1 डे में ये काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डेज करें, 1 वीक आ जाता है। 1 वीक में जो है ना लाइक 50 वीक्स 1 ईयर्स आ जाता है, तो ये टोटल एंड टोटल 2,000 हॉर्स बन जाते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं तो 2,000 हॉर्स 1 ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाई 40 ईयर्स, होल लाइफ, अर्निंग रुपीज 200, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1.6 करोड़ इन होल लाइफ। तो जो जॉब माइंडसेट है, अगर हम उनको देखें, तो वो पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में 1.6 करोड़ वो कमाते हैं,
कितने टाइम में? 40 साल, लाइक पूरा का पूरा कैरियर उनका लग जाता है 1.6 करोड़ में। 1.6 करोड़ में वो अपनी सारी की सारी इनकम वो यहाँ पर जनरेट करते हैं अपनी पूरी लाइफ। अगर लाइफ की हम बात करें तो एज इन एज ऑफ 25 या इन एज ऑफ 26 हम लोग जॉब होल्डर्स बन जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि हम जो है ना लाइक रिटायरमेंट तक हम जो है ना जॉब नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर रिटायरमेंट तक हम जो है ना लाइक जॉब, दूसरी जॉब नहीं कर पाते, तो हम जो जॉब कर रहे हैं उसी में हम रहते हैं। तो ये बात जो है ना लाइक मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ कि एज अ जॉब जॉब होल्डर 1.6 करोड़ वो जो है ना पर जो है ना अपनी पूरी लाइफ में वो कमाते हैं। अगर बिजनेस माइंडसेट की हम बात करें तो बिजनेस माइंडसेट में होता क्या है? मोर टीम मोर वर्क, सॉरी, मोर टीम मोर मनी, अर्न वाइल स्लीपिंग, अनलिमिटेड इनकम, ठीक है। अब जो बिजनेस माइंडसेट होते हैं, मैंने आपको बोला है कि उनके अंडर एक टीम होती है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं 2000 पर्सन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स 1 डे, मल्टीप्लाई बाय 5 डेज 1 वीक इज इक्वल टू 80,000 हॉर्स, ठीक है। अब ये जो 80,000 हॉर्स है इसको 1 वीक के लिए लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 200 के साथ, ठीक है। सेम वही मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ यहाँ पर बिजनेस माइंडसेट आपको बताया जा रहा है। तो ये जो 200 है, ये इज इक्वल टू 1.6 करोड़ जस्ट इन ए वीक। जस्ट इन अ वीक मीन्स, अगर एक बिजनेस माइंडसेट की हम बात करें तो एक बिजनेसमैन 1.6 करोड़, एक जॉब होल्डर की 1.6 करोड़, एक पूरी की पूरी लाइफ की जो उनकी कह लें कि जमा पूंजी होती है, वो जस्ट इन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर वो जो है ना इतना कमा लेता है। ये किस वजह से? ये बिजनेस की वजह से। देखिए, बिजनेस को अल्लाह ताला ने जो है ना लाइक दिया है कि 9% ऑफ बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल आपका जो है ना फ्लॉप नहीं जाएगा। 1% उसमें रिस्क है। तो 1% देखिए अल्लाह ताला ने भी जो है ना लाइक कहा है कि एक कामयाब इंसान वही है जो कि बिजनेस करे, ठीक है। तो बिजनेस को जो है ना लाइक हमारे इस्लाम में खुद जो है ना लाइक आप कह लें कि अल्लाह ताला ने जो है ना इसको बहुत ही कोई जो है ना लाइक यूनिक तरीके से इस बिजनेस को हमारे लिए प्रेजेंट किया है। हमारे इस्लाम में इसको काफी जो है ना लाइक इंपॉर्टेंस दी गई है बिजनेस को, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम जॉब होल्डर की बात करें, ठीक है। बिजनेस में जो होता है वो जो हमारा रिस्क होता है वो 1/3 चला जाता है, ठीक है। अगर जॉब की बात करें तो जॉब में भी हमारा रिस्क होता है, लेकिन अगर बिजनेस में हम बात करें तो हमारा जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। उसमें जो हमारा बांटना होता है, अल्लाह ताला ने हमें जो है ना इतनी जो है ना लाइक कह लें कि वक़्त दी होती है कि हम खुद भी खा रहे होते हैं, अपने साथ लोगों को भी खिला रहे होते हैं। और अगर इतनी जो है ना लाइक चीज है तो हमारे जो नेबर्स हैं हम उनमें भी बहुत कुछ बांट सकते हैं। ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पर बांटें, वीकली आप बांट सकते हैं, मंथली आप बांट सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है ना लाइक ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे इस्लाम में जो है ना इसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पर आप दोनों सिचुएशंस को देख सकते हैं, जॉब माइंडसेट एंड बिजनेस माइंडसेट को। जॉब माइंडसेट की पूरी लाइफ 1.6 करोड़ में आकर खत्म हो जाती है। दूसरी साइड पे अगर बिजनेस माइंडसेट की बात करें तो जस्ट इन ए वीक वो जो है ना 1.6 करोड़ वो लोग कमा लेते हैं जस्ट इन ए वीक। बिजनेस माइंडसेट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन ये है कि देखिए, अगर हम जो है ना लाइक सेंचुरी टू सेंचुरी की बात करें तो रेवोल्यूशन जो है ना इतना सब कुछ कोई इतना तेजी से नहीं जा रहा था। लेकिन अगर आज हम 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा रिवोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। 21st सेंचुरी जो है ना लाइक काफी जो है ना लाइक कह लें कि काफी तेज जा रही है, काफी जो है ना वेल नोन फास्ट जा रही है। इन 90s जो है ना लाइक ये जो ऑटोमोबाइल्स थे, कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे, ये नहीं थे उस टाइम। जो है ना लाइक कह लें कि पहले खत हुआ करते थे, खत के बाद फिर जो है ना टीसीएस आए, ठीक है। उसको जो है ना डाक वगैरह हम बोला करते हैं। और खत के बाद फिर जो है ना लाइक टीसीएस वगैरह करने के बाद फिर जो है ना आए पीटीसीएल, ठीक है। पीटीसीएल पे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो भी बहुत रेयर थे, किसी के पास नहीं थे, एक दो घरों में होते थे आसपास के नेबर्स में, अदरवाइज किसी के पास इतने खास नहीं हुआ करते थे। पीटीसीएल के बाद आ गए नोकिया, जो बटन्स का जो फोन था वो आ गया। तो उनका खैर अपना एक जो है ना लाइक कह लें कि उनका अपना एक स्टेटस रह चुका है। अब नोकिया के बाद जो है ना लाइक हुआ इस तरह के एंड्रॉयड पैनल फोन्स आ गए, ठीक है। पैनल फोन्स के बाद कैमरे एंड ये सारी चीजें जो है ना लाइक आ गई उसमें फोन्स में। साथ साथ जो है ना न्यू न्यू इन्वेंशंस आना स्टार्ट हुई, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। इस तरह जो है ना जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की वो जो है ना लाइक बढ़ती गई, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फाइव, फोर्थ, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स जो है ना ऑटोमोबाइल्स अगर हम बात करें तो उसमें आ गए।
तो ये किस वजह से ये एक रेवोल्यूशन है। ठीक है, इन 1990s अगर हम बात करें अपने दादा के टाइम की, अपने परदादा के टाइम की, तो उस टाइम ये सारी चीजें नहीं थी। काफी जो है ना लोग काफी सादगी से अपनी जो है ना लाइक लोग अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे। काफी सादगी थी, काफी जो है ना लाइक एक क्या लें कि एक जो है ना लाइक सिस्टम था कि उस टाइम जो है ना बिल्कुल ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उस टाइम होते थे लेकिन पिटसेल वगैरह होते थे। ठीक है, तो क्या लें कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे जो है ना लाइक एक इस यंग इस न्यू जनरेशन के लिए। ठीक है, इन 21st सेंचुरी। एंड अभी भी काफी सारे लोगों के यहाँ पर जो है ना लाइक पेरेंट्स होंगे, वो जो है ना लाइक पैनल वाले फोन्स को नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वो जो है ना अभी उनको सिर्फ उनके लिए बटन्स का फोन लिया होगा कि बस आप इस पे जो है ना ये रेड वन, इस पे जो है ना फोन कट हो जाता है, ये ग्रीन वन पे फोन पिक हो जाता है, सिर्फ यही उनको आजकल पता होगा, इससे ज्यादा नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो अगर हम बात कर लेते हैं ये यहाँ पर जो है ना लाइक कार्स की, तो कार्स की जो रिवोल्यूशन है वो बहुत चेंज है। पहले जो है ना कार्स हुआ करते थे, लेकिन उसमें ये था कि इतने जो है ना लाइक सिस्टम अपडेटेबल नहीं थे। अब जो है ना लाइक बहुत ज्यादा जो है ना अपडेटेबल सिस्टम आ गए। बहुत ज्यादा चीजें लाइक डिफरेंट डिफरेंट कार्स, स्पोर्ट्स कार, जिस तरह कंफर्ट लेवल, डिफरेंट डिफरेंट लाइक अगर आप क्या लें डाले वगैरह, ये सारी चीजें आ गए। ठीक है, तो ये किस वजह से रेवोल्यूशन। पहले ये सारी चीजें थी लेकिन इस लेवल पे नहीं थी। अब 21st सेंचुरी में बहुत जो है ना लाइक ग्रूमिंग हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट जो है ना प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम बात करें तो एआई आ चुका है। एआई जो है ना लाइक अब ह्यूमन जो है ना लाइक उसको टैकल कर रहा है। अगर बात करें तो आने वाले चंद जो है ना लाइक सालों में एआई जो है ना हर एक चीज पे आकर जो है ना वो बैठ जाएगा। तो ये किस वजह से, ये रेवोल्यूशन। तो टाइम टू टाइम रेवोल्यूशन आता रहता है। ठीक है, तो अगर रेवोल्यूशन आता है तो ऑब्वियसली बात है हमने उसके साथ अपडेट होना होता है। अगर रेवोल्यूशन आता है एंड हम अपडेट नहीं होते, तो आज जो हमारे बड़े हैं जिनको जो है ना पैनल्स की या जो एंड्रॉयड फोन है या जो फोन्स वगैरह हैं, उसको समझ नहीं आती, तो सेम यही सेम सिचुएशन आपकी भी होगी। अगर रेवोल्यूशन के साथ चेंज नहीं होंगे, टाइम टू टाइम आप अपडेट नहीं होंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे एंड लोग आपसे आगे चले जाएंगे। यहाँ पर एक कोट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ आज 21st सेंचुरी का जो है ना लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग एक बिजनेस है। ठीक है, इसको जो है ना हर एक बंदा, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो घर के औरतें हैं, तो वो इसको जो है ना जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो आपके लाइफ का जो बेस्ट यूथ एज होगा वो आपसे निकल जाएगा एंड बाद में आप लोग फिर रिग्रेट ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही फास्ट ग्रूमिंग जो है ना लाइक एक बिजनेस है, जो कि आजकल के जो है ना लाइक लाइफ में वो आजकल बहुत ही ज्यादा वो आगे जा रहा है। सेम एज द केस, अगर बिल गेट्स काफी वेल नोन पर्सनालिटी है। ठीक है, तो अगर उनके हम एक कोट की बात करें, तो वो जो है ना ये कहता है कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिलता है कि मैं दोबारा से स्टार्टअप करूं, तो मैं जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में चूज करता। तो आप कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना जो है ना लाइक पावर है कि एक वेल नोन, एक जो है ना लाइक आप कह लें कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स वो इस चीज पे आ रहा है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क चेन ही होता है कि आप स्प्रेड अप होता जाता है, होता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता एंड आपको फिर इनकम टू इनकम आपकी बनती है, आपको इनकम मिलती है। एक टाइम इस तरह आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा मेरी इनकम कहाँ से बन रही है, कहाँ से नहीं बन रही, मेरे किस किस जो है ना लाइक कंट्री में कितने कितनी मेरी टीम बनी हुई है, कितनी टीम नहीं बनी हुई, आपको कोई नो हाउ ही नहीं होगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। ठीक है, तो बिल गेट्स आप जो है ना लाइक काफी जानते हैं, तो अगर वो जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या इस चीज को क्या जो है ना लाइक अपने माइंड में लेकर आप लोग बैठे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्या मुझे यहाँ पर आप बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ठीक है, गुड। जी जी बिल्कुल, आजकल जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है। ठीक है, तो हर एक चीज का अपने एक ट्रेंड आता है, तो उस ट्रेंड को जो है ना लाइक फॉलो करना चाहिए। अगर ट्रेंड के साथ आप चेंज नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? ट्रेंड तो आपसे आगे चला जाएगा। जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना हम नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है,
ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरर है, नेशनल एजेंट है, होलसेलर है, सेल्स फोर्स है, एडवर्टाइजिंग है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। ठीक है। मैंने एक चीज अगर मैन्युफैक्चर होती है, लेट सपोज एक सोप की हम बात करते हैं, एक सोप है वो 20 रुपीज में वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है। अब नेशनल एजेंट उसमें अपना परसेंटेज रख रहा है 5% या 10%, 30 रुपीज का वो होलसेलर को वो दे रहा है। होलसेलर जो है ना आगे जाकर सेल्स फोर्स को वो 40 रुपीज में दे रहा होगा। जो सेल फोर्स होगा वो उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा। एडवर्टाइजिंग करने के बाद वो मॉडल्स पे वो पैसा देता है, मॉडल्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े स्टार्स को वो पैसे देते हैं। तो उस पैसे को वो देने के बाद जो है ना वो एडवर्टाइजिंग की वो पैसे निकालता है, वो फिर रिटेलर को देता है। ठीक है। अब रिटेलर की ये सारी कॉस्ट तो उसके ऊपर पड़ी नहीं है, तो रिटेलर के पास जब वो आता है तो वो ऑलमोस्ट वो 60 तक या 65 रुपीज तक वो पहुंच चुका होता है। तो रिटेलर भी उसमें अपना जो है ना परसेंटेज निकालता है। अगर 60 में है तो वो 70 या 80 में बेचता है। तो मीन्स कंज्यूमर के पास आते आते वो जो चीज होती है वो 100 रुपीज की बन जाती है। इसमें बीच में जितने भी सारे लोग हैं वो अपने अपने परसेंटेज ले चुके होते हैं। अगर कोई भी कंपनी है एक चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो आपके पास अगर डायरेक्टली ले रही है तो वो अपनी जो है ना लाइक रास्ते में जो ट्रैवल फीस है वो भी आपसे लेती है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर होती है तो उसके अलग से जो चार्जेस, अपने सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग चार्जेस वो आपसे कंज्यूम करती है। ठीक है। तो एज ए कंज्यूमर अगर हम बात करें तो अगर कोई 20 रुपीज की चीज है वो आपके पास आते आते 100 रुपीज की बन जाती है। ठीक है। तो ये किस वजह से, ये बीच में ये इतने सारे लोग हैं, नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग, रिटेलर। ठीक है। ये सारे लोग हैं। ये कौन सा बिजनेस है? ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जो आजकल जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लाइक स्टोर्स वगैरह है, यहाँ पर जो है ना लाइक हमारे काफी जो है ना लाइक फ्रूट्स वगैरह है, हमारे वेजिटेबल्स वगैरह है, तो वो भी एक बिजनेस है। ठीक है। तो वो जो है ना लाइक इस तरह आते हैं आपको फिर देते हैं, आउट ऑफ कंट्री से कोई मंगवाते हैं, कोई यहाँ पर कंट्री के अंदर ही कोई उसको उगाकर यहाँ पर और लोगों को या बड़े बड़े सप्लायर्स को वो देते हैं। तो हमारे पास आते आते वही चीज जो है ना 200 की या 250 रुपए की बन जाती है। ठीक है। ये किस वजह से? ये बीच में ये सारे मिडिल लोग होते हैं, ये अपना अपना परसेंटेज निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर जो है ना लाइक क्या करता है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करता है। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को कहता है कि मैंने अपनी चीज मैन्युफैक्चर की है, डिस्ट्रीब्यूटर उसके लिए कंज्यूमर ढूंढ के लेकर आता है। अब फॉरएवर जो है ना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं चीज देता, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को ही देता है। तो अगर फॉरएवर ने कोई चीज 10 रुपीज में मैन्युफैक्चर की है, लेट सपोज, तो वो जो है ना कंज्यूमर को 10 रुपीज में ही मिलेगी। ये नहीं है कि वो जो है ना कंज्यूमर को 30 रुपीज में मिलती है या 40 रुपीज में मिलती है, नहीं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ भी जो है ना परसेंटेज नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना लाइक इसमें कुछ भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ना लाइक डायरेक्ट जो सारी की सारी कह लें आप जो कमीशन होता है वो फॉरएवर या कंपनी की तरफ से उसको मिलता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा जो है ना लाइक मार्केटिंग प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो है ना लाइक काफी सारे लोग होते हैं, बट फॉरएवर में इन सारे मिडिल जोन को कट आउट करके डायरेक्ट जो है ना कंज्यूमर को चीज जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में क्या है? सेटअप कॉस्ट रुपीज 10 लाख टू 20 लाख। ठीक है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में आप 10 to 20 लाख का अपना एक जो है ना लाइक एक कॉस्ट आप लोग रखते हैं। उस कॉस्ट पे आप काम करते हैं, अपना एक छोटा सा शॉप ओपन करते हैं, अपना एक ब्रांड ओपन करते हैं। ठीक है। आजकल तो खैर 10 to 20 लाख में ब्रांड ओपन करना बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। लेकिन लेट्स सपोज आप लोग ओपन कर लेते हैं, आपके मार्केट्स में और भी कंपेटिटर्स हैं। ठीक है। तो आपको नहीं पता कि क्या आपका बिजनेस फ्लॉप जाएगा या आपका बिजनेस जो है ना लाइक ऊपर जाएगा। आपको इस बारे में कोई भी नो हाउ नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है ना लाइक 10 to 20 लाख, सॉरी लाख, अगर आप यहाँ पर दे रहे हैं, आपके पास कोई जो है ना लाइक बैकअप होना चाहिए। अगर इंसान है, लाइक अप फॉल एंड डाउनफॉल तो आता रहता है, बिजनेस है। तो अगर 20 लाख आपने यहाँ पर सारा का सारा लगा दिया है एंड आपके पास जो है ना कोई भी जो है ना लाइक बैकअप नहीं है, तो अगर आपका बिजनेस फ्लॉप चला गया, मंथली रेंट आपके ऊपर आया, सारी चीजें आई, तो आप तो अपने घर से उठ के आप पैसे नहीं दे सकते। तो आपके पास कोई जो है ना इस तरह बैकअप होना चाहिए कि अगर मंथली रेंट आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपका बिजनेस ना चले तो आपके पास ये बैकअप हो। ओपन एंड क्लोज डेली। ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में दिन हर रोज ओपन करना होगा एंड क्लोज करना होगा। ठीक है। वर्किंग 12 to 14 हॉर्स डेली। क्यों? क्योंकि सुबह के जाएंगे, रात के आएंगे। ठीक है। लो रीच लिमिटेड एंगेजमेंट्स। ठीक है।
तो लो रीच आपकी होगी, लिमिटेड एंगेजमेंट्स होंगे। ये किस वजह से? क्योंकि जब आपकी रीच इतनी नहीं होगी तो लोग आपके साथ इतने एंगेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नो टाइम फ्रीडम, नो वर्क, नो इनकम। कोई आपकी कोई टाइम फ्रीडम नहीं होगी, आपका काम करने का या आपके इनकम का कुछ पता नहीं होगा कि भाई किस टाइम आप आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, कितना आप कमा रहे हैं, कितना काम आपने किया है, कितना नहीं किया। तो कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अगर अपनी पर्सनल गाड़ी में भी जा रहे होंगे तो अगर ज्यादा से ज्यादा भी नजदीक होगा तो आपका आपकी जो अपनी गाड़ी होगी वो तकरीबन ऑलमोस्ट डेली की आपके 1000 आपसे चार्ज करती होगी पेट्रोल की, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भी अगर वो नजदीक है तो, ठीक है। तो अगर 1000 ये कॉस्ट हम लगा लें तो मंथली जो है ना 30,000 ये बन जाते हैं आपके, ठीक है। पेइंग स्टाफ अगर कोई हेल्पर्स वगैरह आपने रखे हैं तो उनको जो है ना लाइक आपने 20,000 या 25,000 पे उनको रखा होगा। तो पेइंग स्टाफ, बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सारी चीजें आपने ट्रेडिशनल बिजनेस में करना है। तो अगर 10 to 20 लाख की अगर हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ठीक है। पीछे जो आपका बैकअप होना चाहिए, अगर आप 20 लाख का आप एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 लाख आपके पास जो है ना अपना बैकअप होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 लाख का आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपके पास 10 लाख होने चाहिए कि आपके पास बैकअप पड़ा हो, ठीक है। सेम इज द केस अगर हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, तो नो सेटअप कॉस्ट, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है। नो मंथली रेंट, कोई मंथली रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप घर बैठे हैं, घर बैठे बैठे आपके पास आपका फोन होना चाहिए, आपका नेटवर्क होना चाहिए, एंड आप अपना जो है ना लाइक बिजनेस कर सकते हैं। ऑफिस इज इन यूर पॉकेट, ऑफिस इज इन यूर पॉकेट मीन्स आपका फोन आपके पॉकेट में है, जब भी चाहे आप अपने ऑफिस को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग 2 to 3 hours डेली, आप जो है ना मंथली, सॉरी, डेली बेसिस पे आप जो है ना लाइक 2 to 3 hours डेली आप जो है ना काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाई रीच, ठीक है, एंड अनलिमिटेड इंगेजमेंट्स की, तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, आपकी अनलिमिटेड रीच है। आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी आप ऑनलाइन अपने साथ लेकर आ सकते हैं, ऑनलाइन उसको अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। हाई रीच है आपकी, अनलिमिटेड। ये भी नहीं है कि इसमें जो है ना आपने ये करना होगा कि आप लोगों के पास जो है ना लाइक जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। आपके ऊपर है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते तो आप किसी भी अननोन के पास जा सकते हैं, आप उसको अपना बिजनेस मॉड्यूल समझा सकते हैं। इंजॉय टाइम टाइम फ्रीडम, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा, फ्रीडम होगा, जिस टाइम आप चाहेंगे, जिस टाइम आप फ्री होंगे उस टाइम आप आकर ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। पैसिव इनकम इसमें आपके पास होती है, क्यों? क्योंकि आपकी टीम आपके नीचे अंडर काम करती है, वो टीम जो है ना लाइक आपकी जनरेट होती है, तो उनसे आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। नो ट्रांसपोर्ट, नो पेइंग स्टाफ, यू नीड गुड वाईफाई और इंटरनेट, ठीक है। नो ट्रांसपोर्ट मतलब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी जो है ना लाइक अगर आप कहीं पर बैठे हैं, गाड़ी में है, अपने घर में है, तो आप अपना फोन ओपन करके आप अपने नेट के थ्रू अपने बिजनेस को आप हैंडल कर सकते हैं। आपकी कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपकी टीम होगी वो आप अपने लिए खुद जो है ना लाइक इनकम जनरेट करती होंगी। आप यहाँ पर ओनली एंड ओनली उनका पैसिव इनकम आप यहाँ पर जनरेटेड उनका हो चुका होगा, आप उनके पैसिव इनकम को आप ओनली एंजॉय कर पा रहे होंगे, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाईफाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इन सारी चीजों को आप ऑपरेट कर सकें। तो ये था ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस में एक डिफरेंस था, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फॉरएवर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, फॉरएवर को सर्टिफिकेट्स मिले तो ये जो है ना कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। कॉशर, क्वालिटी एंड प्योरिटी, ठीक है। क्वालिटी में एंड प्योरिटी में इनका जो है ना लाइक कॉशर एक ब्रांड है, एक जो है ना सर्टिफिकेट है कि ऑल ओवर ब्रांड उनको यूज किया जाता है, ठीक है। एनएसएफ, सेफ्टी एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये जो एनएसएफ है, ये जो है ना लाइक क्वालिटी एंड सेफ्टी के ऊपर जो है ना इनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो है ना लाइक अगर हम इस एम की बात करें तो ये हलाल एंड हराम के ऊपर इनको जो है ना एक सर्टिफिकेट मिला है। ये अगर रैबिट्स की हम ये बात करें तो फॉरएवर किसी भी एनिमल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को जो है ना वो लॉन्च नहीं करती, टेस्टिंग नहीं करती, ठीक है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह है फॉरएवर की तरफ से जो कि यहाँ पर आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। लर्न हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। लर्न हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। अब आपको ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है तो ये हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं, ठीक है। लर्न द हाई पेइंग स्किल्स, यहाँ पर आपको हाई पेइंग स्किल कैसे मिलते हैं वो भी यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि आप यहाँ पर कैसे अपने स्किल्स को पॉलिश करके, अपने कम्युनिकेशन को पॉलिश करके आप यहाँ पर हाई जो है ना इनकम आप लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लर्न हाउ टू मेक मनी थ्रू मोबाइल। अब मोबाइल के थ्रू आप मनी कैसे जनरेट कर सकते हैं, इनकम कैसे बना सकते हैं, वो भी यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं। आप यहाँ पर घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप यहाँ पर इनकम बनाते हैं। आपकी यहाँ पर अपनी एक टीम होती है, एक टीम बिल्डिंग आप यहाँ पर करते हैं, उस टीम के थ्रू यहाँ पर आप अपनी इनकम जनरेट करते हैं। व्हाट वर्क वी हैव टू डू, ठीक है। हमने यहाँ पर काम क्या करना है।
यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% वर्किंग यहाँ पर आप लोगों की हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों ने 5% काम आप लोगों ने करना है। उस 5% काम में आप लोगों ने क्या करना है वो ये है कि उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 3% जो है ना आप लोगों ने प्रॉपर नॉलेज लेना है, लर्निंग आप लोगों ने करनी है। 3% आपने लर्निंग करनी है। बाकी जो 2% आप लोगों का रह गया है वो है आप लोगों की रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आप कहीं पर जाते हैं किसी ब्रांड में, आप कोई अच्छी चीज ले लेते हैं, या चलें लेट सपोज आप जो है ना लाइक काफी सारे यहाँ पर लोग बैठे होंगे जो कि खाने वगैरह वो लोग खाते होंगे, तो अगर आप चले जाते हैं किसी पाकिस्तानी ब्रांड पे, पाकिस्तानी ब्रांड में आप खाना वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, चीजियस का जो है ना लाइक काफी सारे लोगों को पता है, तो अगर चीजियस आप चले जाते हैं, पाकिस्तानी एक ब्रांड है, तो वहां की कोई चीज आप लोगों को पसंद आ जाती है, तो जाकर आप अपने दोस्त के साथ जरूर रिकमेंड करते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं कि यार मैं कल चीजेस गया था, मैंने वहां पे जो है ना रोल खाया, या मैंने यहाँ पर वहां पर वो बजिंगा बर्गर, या जो है ना मैंने वहां पर वो वाली चीज खाई थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। आप जब भी जाना आप वहां पर इसको जरूर ट्राई करना। ठीक है, अब आपने अपने दोस्त के माइंड में ये चीज डाल दी है। ये क्या है, ये रिकमेंडेशन है, आपने उसको अपनी जो है ना लाइक अपनी पसंद रिकमेंड करवाई है। तो वो जब जाता है तो वो जाने के बाद वो उसको जो है ना टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद अगर उसको अच्छा लगता है तो वो आकर आपके साथ उसको शेयर करता है कि यार बाकी आपने जो मुझे बोला था वो तो काफी अच्छा था, काफी जो है ना मुझे उसको खाकर काफी अच्छा लगा, उसका टेस्ट काफी अच्छा था। अगर उसको मजा नहीं आता तो वो आकर कुछ जो है ना लाइक पॉइंट्स वगैरह वो आपको उसमें बता देता है कि नहीं उसका टेस्ट ये था, आप वहां पर जाए, वहां का ये पराठा रोल खा लें, या वहां का जो है ना ये बर्गर वगैरह आप खा लें, वो ज्यादा बेस्ट है। तो वो फिर अपने अपने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता है। तो ऑलरेडी आपने उसको रिकमेंड किया था, उसने जाकर वो चीज की है, उसके बाद आकर उसने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि ये पॉइंट्स मैंने जो है ना उसमें नोट किए हैं। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पर क्या है, शेयरिंग है, रिकमेंडेशन है। यहाँ पर काफी लोग आते हैं वो कहते हैं हमारा काम यहाँ पर सेलिंग है, सेलिंग का काम हमारा यहाँ पर कोई नहीं है। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, रिकमेंडेशन है। हम यहाँ पर ओनली एंड ओनली रिकमेंडेशन करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी सेलिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। क्लियर, ये है हमारा काम। हम यहाँ पर इस तरीके से अपनी वर्किंग करते हैं। ओके जी, तो टुडेज वेबिनार फीडबैक। ठीक है, तो आज के सेशन में आपने एक फीडबैक देना है। ठीक है, एक समरी आप लोगों ने बतानी है। वो समरी क्या है, राइट समरी टू यूर अपलाइन, और जिस भी ग्रुप में आपको जो है ना लिंक मिला है तो उसमें जाकर आप अपना एक फीडबैक दे इस सेशन को लेकर। ठीक है, यूर समरी शोज यूर एक्टिवनेस, आपकी जो समरी होगी वो आपकी एक्टिवनेस को शो करवाएगी कि आप इस सेशन में कितना अटेंटिव होकर आप बैठे थे, कितना अटेंटिव होकर आपने इस सेशन को अटेंड किया है। लर्न मोर इन डिटेल अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड और भी डिटेल में आप लोग जो है ना लाइक जानने की कोशिश करें। आजकल एआई है, आजकल चैट जीपीटी है, गूगल है, ये सेशंस वगैरह हैं जो कि हमारे सीनियर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसको डिटेल से एंड काफी जो है ना लाइक अटेंटिव होकर इसको सुना करें, ताकि आप यहाँ पर लर्निंग करें, क्योंकि यही लर्निंग आगे जाकर आपकी अर्निंग का जो है ना एक जरिया बनेगी एंड टूवर्ड्स सक्सेस आपको लेकर जाएगी। ठीक है, यू एक्शन टेकर ही और शी कैन बी सक्सेसफुल इन दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जो भी एक्शन टेकर ही होगा तो वो यहाँ पर जो है ना लाइक आगे आ सकता है, वही यहाँ पर सक्सेसफुल बन सकता है। एंड आई होप सो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ये सारे के सारे ही एक्शन टेकर्स हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक्शन टेकर्स ना होते तो आज आप यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर ना बैठे होते। ठीक है, तो मेरी तरफ से दैट्स ऑल। बाकी अगर आप लोगों को इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, ठीक है, तो नीचे मेरा जो है ना इंस्टाग्राम मेंशन है, आप उस पर आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन के साथ जाकर जो है ना अपनी सारी क्यूरीज वगैरह वहां पे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरा इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।